हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये अब ऐसा समय आने वाला है जहां पर आपके किस्मत के ताले खुलेंगे, आपका भाग्य उदय होने जा रहा है और दूसरा जन्म होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की एक ऐसी स्थिति अब यहाँ पर होने जा रही है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है। इसकी हम चर्चा करेंगे। आपको मात्र एक ही काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के हिसाब से आप देख सकते हैं, और यदि ना पता हो तो फिर आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 9 अगस्त की रात्रि में इनका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। 9 अगस्त की रात्रि में 9:54 पर लगभग 10 बजे इनका ये परिवर्तन होगा। बस 2 घंटे बाद तारीख बदल चुकी होगी और 10 अगस्त से आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया है। समस्त जीवों के लिए पोषण और वृद्धि के कारक माने गए हैं, बुद्धि के ज्ञान के कारक माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति को पूर्व जन्म का भी कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया है। और देवगुरु बृहस्पति वही हैं जो हमारे जीवन में ज्ञान की बात हो, संतान की बात हो, धन की बात हो, पद की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो या मोक्ष की बात हो, इन सभी तत्वों का आधिपत्य रखने वाले, देने वाले स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट देवगुरु बृहस्पति अब उस स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं जिसके लिए सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। देखिए, कुछ समय पूर्व देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर गोचर करना शुरू कर चुके थे जून में, और फिर अब कुछ समय पूर्व ये अस्त भी हो गए थे। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, सबसे प्रिय राशि, उस राशि पर जहाँ पर ये सबसे अच्छा फल दे सकते हैं, उस राशि पर ये गोचर कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक ये कर्क राशि पर ही है, परंतु अस्त होने की वजह से देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे थे। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। तो 10 अगस्त से आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये इस वीडियो में 10 अगस्त से लेकर 31 यानी 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति इसी राशि पर रहेंगे और उदय अवस्था को प्राप्त रहेंगे। क्या प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यापार की, बिजनेस की। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ये उदय काल, यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि, ग्रोथ दिलाने का काम करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। आपका व्यापार जो भी है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा। और एक बात और भी समझ लीजिए कि ये जो राशिफल हम समझ रहे हैं ये सामान्य गोचर के आधार पे है। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी कुंडली के अनुसार, तो आप कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। आइए समझते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार में ग्रोथ दिलाएंगे,
यदि आप कुछ व्यापार में नया शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करने जा रहे हैं, सफलता दिलाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये उदय काल आपके जीवन में व्यापार में वो अवसर लाएंगे जो कि हर व्यापारी को ज़रूरत होती है। हर व्यापारी ग्रोथ चाहता है, उसके लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉलेज हो, चाहे वो मार्केटिंग की बात हो, चाहे वो लोगों से बात करने का तरीका हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी हो, या फिर जो सिस्टम होता है बिजनेस का उसे समझने की बात हो। यानी कि ज्ञान की आवश्यकता होती है किसी भी विषय में आगे बढ़ने के। देवगुरु बृहस्पति खुद ज्ञान के कारक हैं, धन के भी कारक हैं, ये ग्रोथ के भी कारक हैं, और देवगुरु बृहस्पति को श्रेष्ठता का भी कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को उस ग्रह के रूप में पूजा जाता है जो कि हमें श्रेष्ठतम स्थिति में ले जाते। श्रेष्ठतम स्थिति की बात मतलब ये है कि समझिए आप किसी कंपनी में यदि जॉब कर रहे हैं तो हर व्यक्ति का ड्रीम होता है, सपना होता है कि हम उस कंपनी के श्रेष्ठ पद में हों। फिर जब व्यक्ति सबसे ऊपर पद में होता है तो चाहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में हम हों और उसमें भी सबसे ऊपर हों। इसी तरह यदि आप व्यापारी हैं और यदि आप चाहते हैं ऐसा कि आपका व्यापार व्यापारियों में सबसे ऊपर हो, आपके सेक्टर में, फिर पूरे भारत में, फिर पूरे दुनिया में, तो यदि आप अपने व्यापार की ग्रोथ चाहते हैं तो ये 10 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका पूरा लाभ लेना चाहिए आपको। मैरिज लाइफ के लिए ये वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में चल रहे वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों को अब खत्म करेंगे और आपके मैरिज लाइफ में अब प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे, सम्मान दे पाएंगे, जिससे आपके मैरिज लाइफ में चल रही अलग अलग समस्याएं अब दूर होंगी। देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है ये आपके जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परिवर्तन कर सकता है। वो ये है, यदि आप रिश्ते में बंधना चाहते हैं, यदि आप शादी करना चाहते हैं और आपकी खुद की कुंडली में शादी के समय योग हैं, तो गोचर में देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं, जिससे आपका विवाह हो सके और आप गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ सके। या आपके मैरिज लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, अनबन हो गई है। कई बार मेरे पास जब लोग कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो बताते गुरु जी हमारे घर में आपस में वाद विवाद हो गया और हमारी जो पत्नी है वो घर ही छोड़ के चले गई, मायके चली गई, यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, या बात ही नहीं कर रहे हैं आपस में पति पत्नी, या बहुत सारी दिक्कतें। तो यदि किसी भी तरह की समस्या से आप परेशान हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, या आपको ऐसा कहीं महसूस हो रहा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, पति या पत्नी, किसी गलत रास्ते में चल रहा है, तो भी ये समय बहुत ही अच्छा है जिसमें चीज़ें सुधार की जा सकती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल, उदय काल आपके लिए है। हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके अष्टमेश भी हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति की कृपा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। आपके अंदर जो नॉलेज है ना, वो बहुत अच्छा इस समय देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, यहाँ पर अचानक चीज़ें चेंज होंगी, चाहे वो नॉलेज की बात हो, चाहे किसी विषय में आप जानना चाहते हो, रिसर्च कर रहे हों, आप कोई चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ख़ासकर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, या विदेश में जाके आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय अवसर दे सकता है। और
पूजा पाठ में इस समय खूब मन लगने वाला है, भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होगा और बड़ा ही दिव्य समय भी चल रहा है। श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का समय चल रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस समय पूजा पाठ में आपका मन लगने वाला है और इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, समय का साथ मिलने जा रहा है। ससुराल पक्ष से भी चीज़ें अब अनुकूलता की ओर देखने को मिलेंगी। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में समय का साथ तो दे ही रहा है, भाग्य का साथ तो दे ही रहा है। इसके अलावा आपके जीवन में यदि फाइनेंशियली आप फाइट कर रहे हैं, पैसों को लेके चिंतित हैं, आप व्यापारी हों, नौकरी करते हों, आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, पैसा नहीं बढ़ रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा कहीं रुका हुआ है, या आप जितना कमा रहे हैं तो आपको लगता है कि आपकी काबिलियत इससे कहीं ज़्यादा है, या आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा अर्निंग की जाए और धन कमाया जाए, तो ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। आपको इसके अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हैं, तो आपको पहचानना होगा, जानना होगा और ये देखना होगा कि यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, दशाएं वगैरह और गोचर की स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो ये अवसर है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं और जानें कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी जो है वो कैसे मजबूत हो सकती है, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या ग्रह शांति कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो और फाइनेंस से रिलेटेड कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो। यह समय होगा जिस समय आपके कुछ ऐसे सपने जो अधूरे थे, आपको कोई काम था आप करना चाहते थे पर वो बीच में रुक जा रहा है, बार बार असफलता हाथ लग रही है, बार बार कोई न कोई बाधा आ रही है, कुछ न कुछ रुकावटें आ रही हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो ये समय होगा जिसमें आपको प्रयास करना होगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि किस्मत के ताले अब खुलने वाले हैं, किस्मत आपकी चमकने वाली है। और एक रूप में देखें तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव है दूसरा जन्म देने के समान है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे तो वो उच्च अवस्था को प्राप्त होते हुए भी वो फल नहीं दे पा रहे थे जो आपको देना चाहते थे। पर ये बहुत ज़रूरी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप सीरियस हैं। आप अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराएं और समझें कि कैसी स्थिति है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप जो अभी गोचर में सुन रहे हैं तो ये आपके साथ एग्जैक्ट हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है और बहुत कई बार उल्टे प्रभाव भी मिलते हैं, क्योंकि हमारी ग्रह स्थितियाँ अलग होती हैं, हमारी दशाएं अलग होती हैं, गोचर में अन्य ग्रह भी हमारे लिए कैसे हैं, प्रभाव दे रहे हैं, वो सभी को जान समझ के कुंडली का विश्लेषण करा के, या तो आप खुद जानते हैं तो फिर करें कुंडली का विश्लेषण और फिर उस अनुसार उपाय करें, उस अनुसार जो भी चीज़ें हैं तो करें और फिर इसका लाभ लें। आइए बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में बहुत ही सरल और उपाय है, वो है विष्णु भगवान की आराधना। खासकर कोई आसपास मंदिर हो वहाँ जाके कर सके तो बहुत बढ़िया। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अच्छे कर्म करिए, पूजा पाठ धर्म कर्म करिए और गुरु यंत्र को अपने घर ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप कुंडली विश्लेषण अपना कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो को मिल जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट, अपनी कुंडली विश्लेषण कराएं अपॉइंटमेंट बुक करके, और जिससे आप जान पाएँ कि ये जो बड़ा अवसर है इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, यानी कि आपके लाइफ में किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव होगा, तो सभी कुछ आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।